नमस्ते बच्चों। चौथे पाठ के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा के प्रभाव। बच्चों, जो 25% पोर्शन इस साल के लिए कम किया गया है उसका लिंक मैंने आपको भेज दिया था और मुझे आशा है आप सभी ने अपनी किताबों में उसके निशान लगा लिए होंगे। अपना पहला टॉपिक आ जाता है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण। तो इसके लिए एक प्रयोग दिया हुआ है बच्चों, और प्रयोग के लिए जो जो सामान दिया गया है उसके अनुसार हमने यहाँ पे परिपथ बनाया है। और ये परिपथ किस तरह का है? ओम के नियम के अनुसार ही है ये परिपथ। और इसमें क्या है? सेल है, कुंजी, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्ट मीटर और कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर को हम कहते हैं संयोजक तार। इन सभी का उपयोग किया गया है। तो इस परिपथ के अनुसार सभी उपकरण को जोड़ दिया गया है और प्रतिरोध A और B इन दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है। सेल का जो प्लस सिरा होता है बच्चों, वहाँ पे उच्च विभव होता है और जो माइनस सिरा होता है वहाँ निम्न विभव होता है। तो विद्युत धारा सेल के प्लस सिरे से यानी उच्च विभव से A बिंदु तक जाती है और A से फिर B बिंदु तक आती है और ये अमीटर जुड़ा हुआ है और उसके बाद विद्युत धारा इस तरह से पुनः सेल में आ जाती है। इस बीच में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है उस ऊर्जा के कारण ये प्रतिरोध उस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो ऐसा कैसे होता है उसके पीछे कारण देखते हैं हम। तो जब विद्युत धारा सेल द्वारा प्रतिरोध के A सिरे में आती है तो A सिरे पर आने के पश्चात A से B में जाती है और A से B तक जाने में वहाँ दोनों के बीच का विभवांतर कितना है? V। और किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य होगा VAB Q। Q यानी विद्युत आवेश जो प्रवाहित हो रहा है और विभवांतर कितना है? VAB। तो किया गया कार्य VAB Q। उसके अनुसार अपने पास एक सूत्र है। विद्युत शक्ति को हम P अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है। विद्युत शक्ति बराबर ऊर्जा या फिर कार्य बटे लगा हुआ समय। और कार्य हमने क्या ज्ञात किया? VAB Q। तो हम यहाँ पे लिख देंगे VAB Q। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है यानी गुणा करना है। और लगा हुआ समय यानी T समय में ये विद्युत आवेश यहाँ से A से B तक गया तो समय क्या हो गया? T। अब बच्चों यहाँ पे इसी सूत्र में Q बटे T का मान होता है I। ये 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है। I यानी विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ी थी और सूत्र भी वहीं पे था। तो विद्युत धारा यानी I बराबर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। तो Q बटे T का मान कितना है? I। तो Q बटे T की जगह पे हमने I लिख दिया। तो हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त हुआ? P बराबर VAB और इसकी जगह पे क्या आ गया? I। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। बच्चों, हमने ये सूत्र प्राप्त किया P बराबर VAB I। इसे हमने क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब सेल द्वारा T समय में P गुणा T के बराबर ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। यदि परिपथ में से I विद्युत धारा सतत यानी लगातार प्रवाहित होती है तो T समय में विद्युत प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा निर्मित होगी वो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो H बराबर
P गुणा T। सेल द्वारा T समय में कितनी ऊर्जा दी गई? P गुणा T के बराबर दी गई। तो अब इसमें समीकरण 1 से P का मान रखने पर P का मान क्या है यहाँ पे? VABI। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? H बराबर VABI। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ओम के नियम से 9th क्लास में आपने ओम का नियम पढ़ा था। V बराबर IR। V बराबर IR। तो V हमारे पास क्या है यहाँ पे? AB, VAB। तो VAB बराबर IR। इसे हमने क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 3। उसके H का मान V स्क्वायर T/R होता है, ये आपको याद करना है। अब इसके अंदर समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 3 और V क्या है बच्चों यहाँ पे? AB। तो ये आपको ये भी लिखना है। VAB का स्क्वायर T/R क्या है ये? H बराबर। अब इसके अंदर VAB का मान रखेंगे तो VAB का क्या है? वर्ग। तो इस पूरी संख्या का क्या हो जाएगा? वर्ग। और वर्ग लिखने के लिए हम 2 बार इस संख्या को लिख दें या फिर घातांक 2 कर दें। तो हम ये 2 बार लिख रहे हैं। I गुणा R गुणा I गुणा R। ये किसका होगा? VAB स्क्वायर का मान हो गया और T/R गुणा T/R। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इस एक R से ये एक R कट गया। अपने पास क्या प्राप्त हुआ? H बराबर I, इस I को भी इधर ले आते हैं, गुणा I गुणा R गुणा T। I और I को गुणा कर देते हैं। H बराबर I स्क्वायर R T। ये हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ। ये सूत्र क्या है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध द्वारा विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करने का ये सूत्र है। इस सूत्र को हम जूल का नियम भी कहते हैं। जूल के नियम का सूत्र क्या है बच्चों? H बराबर I स्क्वायर R T। अब हम विद्युत शक्ति की इकाई को देखते हैं। अभी हमने समीकरण 1 प्राप्त किया, P बराबर VABI। इसके अनुसार यानी इससे V यानी विभवांतर है और I क्या है? विद्युत धारा। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। और विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। इसमें से वोल्ट, 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, उसका मान प्राप्त करते हैं। 1 वोल्ट का मान होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम और 1 एम्पियर का मान होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। इस 1 कूलाम से 1 कूलाम ये कट गया। अपने पास क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 1 जूल बटे 1 सेकेंड। और जूल बटे सेकेंड को हम क्या कहते हैं? वाट। और ये वाट ही विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। जैसे बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। तो वाट क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई। बच्चों अगला टॉपिक है अपना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आपने बहुत सारे उपकरण देखे होंगे, जैसे बॉयलर, पानी गर्म करने का बॉयलर, विद्युत हीटर, विद्युत सिगड़ी,
विद्युत बल्ब इत्यादि जो उपकरण होते हैं, इनके अंदर प्रतिरोधक तार की कुंडली लगी होती है। कुंडली को हम कुंतल भी कहते हैं। तो प्रतिरोध तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होने के कारण गर्म हो जाता है और गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करता है। इसलिए बॉयलर द्वारा पानी गर्म हो जाता है, सिगड़ी द्वारा खाना पकाया जाता है और हीटर द्वारा कमरे को गर्म किया जाता है। और बल्ब आप सभी ने देखा होगा, बल्ब गर्म होकर के इतना चमकने लगता है कि वो प्रकाशित हो जाता है और उसमें से प्रकाश निकलता है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो बच्चों, इन सभी उपकरणों में जो प्रतिरोधक तार का उपयोग किया जाता है, ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनका गलनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण ये अधिक से अधिक ऊष्मा को सहन कर पाती हैं और अधिकतर उपकरणों में नाइक्रोम जैसी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन और नाइक्रोम ये दोनों मिश्र धातुएं हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। बल्ब आप सभी ने देखा होगा, बल्ब के अंदर ध्यान से देखने पर हमें एक इस तरह का तंतु दिखाई देता है। ये बल्ब के अंदर की रचना में बता रही हूँ, इस तरह से। तो जो ये तंतु है ये गर्म होकर के चमकने लगता है और अगर कभी ये तंतु टूट जाता है तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि विद्युत धारा की आपूर्ति बंद हो गई है। बच्चों, आप सभी ने कभी कभी ये सुना है कि किसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई या किसी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान जल गई। तो ये शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट को हम हिंदी में कहते हैं लघु परिपथन। बच्चों, हमारे घरों में जो विद्युत की तार आती है जिससे हमारे उपकरण जुड़े रहते हैं, उस तार में 3 प्रकार की तारें होती हैं। पहला विद्युतमय तार, जिसे हम लाइव वायर कहते हैं। दूसरा न्यूट्रल वायर, जिसे हम उदासीन तार भी कहते हैं। और तीसरी होती है अर्थिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूयोजित तार। ये तीनों तार के ऊपर रबर का आवरण रहता है। अगर किसी कारण से ये रबर का आवरण हट जाए तो प्रावस्था तार और उदासीन तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं, तो अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होने से अगर आसपास ज्वालाग्राही पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थ रखे हों तो तुरंत आग लग सकती है। इसे ही हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये उपकरण के दोष की वजह से भी हो सकता है या फिर दोनों तारों के संपर्क में आने से भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट को टालने के लिए हमारे घरों में फ्यूज वायर, जिसे हम संगलक तार भी कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। आपने कक्षा 9वीं में संगलक तार के बारे में पढ़ा है। संगलक तार हमारे घरों के बाहर जहाँ मीटर लगा होता है वहाँ पे ये लगा होता है और संगलक तार का गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर किसी कारणवश अधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति हो जाती है तो उस विद्युत को हमारे घर में जाने से पहले ही संगलक तार से होकर के आना पड़ता है। और चूंकि संगलक तार का गलनांक बहुत ही कम होता है, इसलिए उस विद्युत धारा को संगलक तार सहन नहीं कर पाता है और वह खंडित हो जाता है, यानी पिघल करके उस परिपथ से अलग हो जाता है। जब परिपथ से अलग हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह हमारे घरों में रुक जाएगा, जिसके कारण हमारे घरों की विद्युत चली जाती है। संगलक तार का फिर से उपयोग करके
हम अपने घरों की विद्युत आपूर्ति को फिर से चालू कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अति भार के बारे में। अति भार को कहते हैं ओवरलोडिंग। कई बार क्या होता है, गर्मी के दिनों में अधिक मात्रा में गर्मी पड़ रही है तो एसी भी चालू है, कूलर भी चालू है, फैन चालू है और लाइट भी चालू हो जाती है और बहुत अधिक मात्रा में अन्य अनेकों उपकरणों को काम में लिया जाता है। ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर जहाँ से विद्युत की आपूर्ति की जाती है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगता है और उसकी क्षमता उतनी न होने के कारण ट्रांसफार्मर का जो संगलक तार है वो पिघल जाता है और पिघल करके परिपथ को खंडित कर देता है, जिसके कारण विद्युत की आपूर्ति रुक जाती है। इसे ही हम कहते हैं अति भार या फिर ओवरलोडिंग। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे यह आपके बुक में संगलक तारों के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। इनकी आकृति को ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में कई बार आकृति दिखा करके पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ की आकृति है। अपने घरों में बच्चों सामान्य रूप से ये कटआउट वाला संगलक तार उपयोग में लाया जाता है। आप अपने घरों के पास जहाँ पे मीटर लगा है वहाँ पर जा कर के इसे देख सकते हैं, छूना नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। इसमें पढ़ा हमने नाइक्रोम और टंगस्टन जैसी मिश्र धातु जिनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथन और ओवरलोडिंग यानी अति भार। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।